सो चलिए यूज करते हैं कोशी जनरल प्रिंसिपल जो हमने लास्ट वीडियो में जिसको हमने स्टडी किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, उसको हमने बकायदा प्रूफ भी किया था। सो उसका यूज क्या है, देखो जैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया, सो दैट दिस सीक्वेंस एक्स एन विच इज गिवन बाई 1 + 1/2 1/3 प्लस अप टिल 1/n, दिस इज नॉट कोशी सीक्वेंस एंड सो नॉट कन्वर्जेंट। तो xn को ये ले लिया है, xn टू बी 1 + 1/2 ये हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब x1 क्या होगा इसके अकॉर्डिंग x, तो n ये सीक्वेंस की टर्म्स कब तक कहां तक रन कर रही है, 1/n तक। तो x1 हमारी पहली टर्म हो जाएगी 1, दूसरी टर्म हो जाएगी 1 + 1/2, सो 2 goes to 2, 3 जाएगी 3 तक, 4 जाएगी 4 तक। सिमिलरली n कहां तक, n कहां से, n वाली टर्म कहां पे जा रही है, n जा रही है 1/n तक। सो x4 जा रही है 1 + 1/2 1/3 1/4। सो नेक्स्ट टर्म x5 कहां तक जाएगी, 1/5 तक, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 एंड सो ऑन। इस तरह से इस सीक्वेंस की टर्म्स होंगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा xn। तो x2n क्या होगा, तो टर्म्स कहां तक जाएगी, 2n तक जाएंगी। ठीक है, तो 2n हमें पता है 2n इससे n से बड़ा होता है, 2n इज ग्रेटर देन n ऑलवेज फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो ये टर्म्स जाएंगे 2n तक। तो इसका मतलब कि ये सारी टर्म्स जो है वो इसी के अंडर आएंगी। अब यहाँ पे देख लो 4 में 3 की टर्म्स आ रही है, 4 में देखो 4 में 3 के पास कौन सी टर्म है, 1 + 1/2 + 1, ये इसमें क्योंकि 4 जो है 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 3 में ये टर्म्स भी आएंगी। सिमिलरली 2n जो है वो n से बड़ा है, तो ये सारी टर्म्स जो है वो 2n का पार्ट बनेगी। सो 1 + 1/2 + 1, फिर इसके बाद टर्म 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 एंड प्लस अप टिल 1 + 2n। ठीक है, अब हम दोनों का डिफरेंस कंसीडर करेंगे। डिफरेंस कंसीडर करने पे ये सारी टर्म्स जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज टर्म्स, 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 एंड प्लस सो ऑन 1/2n। ठीक है, ये टर्म्स बचेंगी हमारे पास। हमें पता है कि n + 1 जो है वो 2n से हमेशा लेस होता है। सिमिलरली 2n + 2 भी हमेशा 2n से लेस होता है, 2n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल 2n। अब यहाँ इसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है, तो 1/n + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2n। सिमिलरली 1/n + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n एंड सो ऑन 1/2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे तो इक्वालिटी साइन है, तो दिस इज। अब ये वाली सारी साइड्स को ऐड कर दो, इस वाली साइड्स को ऐड करो और इस वाली सारी साइड्स को ऐड कर दो। सो ऑन एडिंग दीज इनइक्वालिटीज what do we get here, 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 एंड सो ऑन। यहाँ की सारी इनक्वालिटीज को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 एंड प्लस 1/2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 2n + 1 + 2n एंड ये मिलेगा। अब देखो ये 2n कितनी बार होगा, कितनी बार जा रहा है, देखो यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। सो ये सारी टर्म्स कितनी हो जाएगी, n टाइम्स 1/2n। ये सारी टर्म्स कितनी हो जाएगी, n टाइम्स 1/2n। सो n से n कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/2। सो ये डिफरेंस क्या आ गया हमारा, therefore x2n - xn is always greater than equal to 1/2 for all n, for all natural number n। अब इस लाइन का ये मतलब हुआ कि अगर एक टर्म हमारी nth स्पॉट पे है तो उससे दोगुने डिस्टेंस पे हमें एक ऐसी टर्म मिल जाएगी x2n सच दैट उस nth टर्म और उस दोगुने डिस्टेंस पे जो टर्म है उसका डिफरेंस जो है वो या तो हाफ आएगा या तो हाफ से बड़ा होगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूं, अगर n को यहाँ पे 1 रखो तो क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ पे n को 1 लेते हो तो हमें मिलेगा x2 - x1। सो पहली टर्म हुई हमारी x1, x1 से दोगुनी दूरी पे हुई x2, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, या तो हाफ आएगा या तो हाफ से बड़ा। तो n को रखो 2, ये तो ये जाएगा x4 - x2। सो पहली टर्म हुई हमारी x2 और नेक्स्ट उससे दोगुने डिस्टेंस पे कौन सी टर्म हुई हमारी, x4 टर्म हुई। तो x4 का x2 से डिफरेंस या तो हाफ आएगा या तो हाफ से बड़ा आएगा। सिमिलरली n को रखो यहाँ पे 3, तो x6 - x3, तो यानी एक टर्म उससे दोगुने डिस्टेंस पे जो टर्म होगी उसका उस टर्म से जो डिफरेंस है या तो वो हाफ आएगा या तो हाफ से बड़ा आएगा। जैसे x3 एक टर्म है, x3 एक टर्म है, x3 से दोगुने डिस्टेंस पे कौन सी टर्म है, x6, तो x6 का x3 से डिफरेंस जो है या तो हाफ आएगा या तो हाफ से बड़ा आएगा। सो इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। देखो अगर भैया मैं लेता हूं, इफ आई टेक एप्सिलॉन टू बी 1/3, अगर मैं एप्सिलॉन को 1/3 लूं तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलेगा सच दैट कि डिफरेंस जो है वो 1/3 से लेस हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, क्योंकि डिफरेंस हमें दो ऐसी टर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है,
सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम जो है वो 1/3 से लेस हो जाए फॉर ऑल एन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नेचुरल नंबर, क्योंकि हम ये वाली टर्म्स को हमेशा जो है वो फाइंड कर पाएंगे। मान लो आप कहते हो कि नहीं ε/3 के लिए ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा नंबर आएगा नेचुरल नंबर के, उस नेचुरल नंबर के बाद जो टर्म्स आएंगी उन सबका जो आपस में डिफरेंस होगा वो 1/3 से लेस होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टर्म, यहां इस लाइन का यही मतलब है, अगर हमारे पास एक टर्म है तो उस टर्म से दोगुने डिस्टेंस पे हमें एक दूसरी टर्म ऐसी मिल जाएगी सच दैट उस टर्म का पिछली वाली टर्म से जो डिफरेंस है वो हाफ आएगा या तो हाफ से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है एक्शन जो है वो कॉची सीक्वेंस नहीं हो सकता है। अगर कॉची नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये कहती है कि सीक्वेंस अगर कॉची है तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर कन्वर्जेंट है तो वो कॉची है। ठीक है, कॉची जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर सीक्वेंस कॉची है तो वो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो वो कॉची है। तो उसका हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो वो कॉची भी नहीं होगा, अगर वो कॉची भी नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। ठीक है, उसको अगर हम दूसरे वे से देखें तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो वो कॉची भी नहीं होगा, अगर सीक्वेंस कॉची नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा।